एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज हम करेंगे अ रोड साइड स्टैंड क्लास 12th की पोम। एक बहुत ही प्यारी पोम है जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो एक अमेरिकन पोएट थे। बेसिकली यार, आप लोगों ने हाईवेज पे जब हम जाते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी दुकानें देखते हैं या ढाबा देखते हैं राइट, जो घर भी वहीं होता है और उसके आगे थोड़ा सा टिन निकाल के तो 4 पिलर लगा के और वो लोग वहां पे थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान बेच रहे होते हैं। या कुछ लोग तो आपने देखा होगा कि नीचे अपने थोड़े बहुत मतलब चादर वादर बिछा के वहीं पे सब्जियां वगैरह टाइप बेच रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हम नेचुरली नॉर्मली एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो हम देखते रहते हैं। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है यहाँ पर इस पोम के अंदर उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में जब वो वहां बैठकर वो सामान बेच रहे हैं तो उनके दिमाग में चल क्या रहा है, आमने सामने से गुजरती उन गाड़ियों को लेकर उनका क्या ख्याल है। और एक्चुअल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर उन लोगों का दुख समझ पा रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और विनर थे, ठीक है, फॉर पुलित्जर अवार्ड्स उनको मिले थे। उनके वर्क फायर एंड आइस, मेंडिंग वॉल, बर्चेस, आउट, नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड होम बरियल के लिए, ठीक है। और हिज 1960 पोम द रोड नॉट टेकन, आप सभी ने सुना होगा कि तो बहुत सी बार बहुत सारी जगहों पर ग्रेजुएशन सेरेमनीज पर यूनाइटेड स्टेट्स में गाई जाती है या सुनाई जाती है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपको मतलब कि एग्जाम में अगर हम बात करें तो केवल आपको पोएट का नाम याद होना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आखिरकार क्या कह रहे हैं? अ रोड साइड स्टैंड। सो अ रोड साइड स्टैंड बेसिकली आप देखोगे कहीं से भी आप गुजर रहे होते हो, अगर कोई घर वगैरह है उसके आगे ही 2-4 ऐसे डंडी सी लगाकर, शेड लगाकर वहीं पर वो लोग कुछ कुछ सामान बेचते हैं जो वो अपने गांव में उगाते हैं, राइट। In the poem A Roadside Stand, the poet portrays the lives of poor, deprived people with compassion. So, इस पोम के अंदर जो पोएट है वो बात करेंगे उन गरीब लोगों की, उन पिछड़े लोगों की जिनको वो सभी रिसोर्सेज, वो सभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। एंड वो चीज उन्होंने बहुत ही कंपैशन, एज इन बहुत दया के साथ अगर मैं बोलूं तो दिखाया है। बहुत पिटलेस कंडीशन यहां पर उनकी दिखाई है। और आइए स्टार्ट करते हैं, काफी लंबी है, ठीक है ये पोम, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। The little old house was out with a new little shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled. So यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इस तरीके से, देखो यहाँ पर रोड है और ये इन्होंने टिन से बनाया हुआ और इसमें छोटा मोटा कुछ सामान जो है ये लोग बेच रहे हैं। So the little old house was out with a little new shed, कि एक पुराना सा छोटू सा घर है जिसने अपने घर के ही थोड़े से आगे एक नया शेड डाल लिया है। एंड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, भाई सड़क के किनारे पे, फ्रंट में, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां से ट्रैफिक बहुत हाई स्पीड से क्रॉस करता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, प्लेड मतलब रिक्वेस्टेड, पैथेटिकली मतलब अर्नेस्टली। कहने का मतलब ये जो रोड साइड स्टैंड है हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही अगर हम इसकी कंडीशन देखें ना तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यार इससे कुछ खरीद लेते हैं, तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा अंदर से उसको जरूरत है। वहां जो लोग बैठे हैं उनकी कंडीशन अगर हम देखें, वो रोड साइड स्टैंड देख के हमें समझ में आ जाती है और फिर हमें रियलाइज होता है कि ऐसा लग रहा है कि वो कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने से जो ट्रैफिक जा रहा है उससे। It would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fate. कहने का मतलब है it would not be fair to say for a dole of bread. अब ये लोग जो है ना वो ये नहीं बोल रहे कि भाई तुम हमें डोनेशन दे दो, ठीक है, ये सही नहीं होगा बोलना कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप हमें दान दे दो, ठीक है। But for some of the money, the cash whose flow supports, लेकिन उन लोगों को पैसा चाहिए, कैश चाहिए कि आप आओ सामान खरीदो और हमें पैसा देकर जाओ, जिन दरों पे आप शहरों में भी बहुत सी बार सामान खरीदते हो। उससे क्या होगा? द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेड, कि उससे हुज फ्लो सपोर्ट्स, अब ये जो तुमने शहर में पैसा कमाया, अगर इस कमाए हुए पैसे से तुम हमारा सामान खरीदते हो तो वो पैसा हमारे पास भी आएगा जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेड, अब ये पैसा ही तो है जो गांव
में नहीं है लोगों के पास, जिसकी वजह से लोग बहुत बुरी कंडीशन में हैं, और शहर में लोगों के पास है जिसकी वजह से शहर फल फूल रहा है। द फ्लावर ऑफ सिटीज कहने का मतलब यह है कि यार प्रॉस्पर कर रहा है वो, और यहां पर वो सड़ रहा है। राइट, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, फेंट एज इन लाइफलेस, विदरिंग मतलब डिके, सिंकिंग मतलब ड्राउनिंग। तो ये जो फ्लो होगा ये हमें सपोर्ट करेगा, बचाएगा किस चीज से? डूबने से, सड़ने से, गलने से, एज इन हमारी जो कंडीशन है हमें भूखा मरने से बचाएगा ये पैसा, जैसे आप लोगों को बचा रहा है शहरों में। The polished traffic passed with a mind ahead, or if ever aside a moment, then out of sorts, it having the landscape marred with the artless paint. अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? The polished traffic, सामने से जो चमकती हुई सुंदर बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही है, with a mind ahead, जिनका दिमाग बिल्कुल सामने सड़क पर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता साइड में कोई रोड साइड स्टैंड है, या वो लोग कुछ कह रहे हैं या कुछ कहना चाहते हैं, या उन्हें रुकना चाहिए, उन लोगों से कुछ सामान खरीदना चाहिए ताकि उनकी मदद हो सके। नहीं, द माइंड अहेड का मतलब है कि वो लोग उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनका सारा ध्यान सामने सड़क पर है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और अगर थोड़ी बहुत देर के लिए मान लो उन्होंने साइड में देख भी लिया, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स इट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। कहने का मतलब यह है कि वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे इन रोड साइड स्टैंड्स ने क्या कर दिया है? लैंडस्केप को खराब कर दिया। कि भाई बाहर का जो नजारा था, कंट्री साइड जो होता है, गांव वगैरह जो होते हैं, वहां से नजारा बहुत अच्छा दिखता है, तो वो लोग अगर बाई चांस थोड़ी बहुत देर के लिए साइड में उन्होंने देखा भी, तो वो ये बोलते हैं कि हम लोगों ने या हमारी इन रोड साइड स्टैंड्स ने वहां की ब्यूटी को टोटली स्पॉइल कर दिया है, और हम धब्बा हैं एक तरीके से। राइट, विद द आर्टलेस पेंट। आर्टलेस पेंट यहां पर क्यों बोला? अगली पेंट, कि भाई इतना ज्यादा पैसा तो है नहीं कि बहुत सुंदर सा शेड बनाया होगा, जो पेंट वगैरह कर रखा है वो भी नॉर्मल सा ही कर रखा है। राइट, तो वो चीज यहां पर बोल रहे हैं। Of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? अब यहाँ पर वो लोग क्या क्या बेचते हैं रोड साइड स्टैंड पर अपने, उनके नाम बताए हुए हैं। पहले उन्होंने ये बोला कि वो लोग हमें धब्बा बोलते हैं, हमारा जो पेंट है शेड का वो अच्छा नहीं बताते हैं, कहते हैं हमने वो ब्यूटी को खराब कर दिया है लैंडस्केप की। दूसरी चीज वो बोलते हैं कि ये जो साइन लगे हुए हैं नॉर्थ और साउथ के, एन और एस के, वो भी गलत लगे हुए हैं। ठीक है, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। वुडन क्वार्ट्स एज इन लकड़ी के जो ऐसे डब्बे होते हैं, इनमें वो वाइल्ड बेरीज, जंगली बेरीज बेचते हैं जो उनके गांव में उगती हैं। और क्रूक नेकेड गोल्डन स्क्वॉश, क्रूक नेकेड जो इस तरीके की नेक होती है, गोल्डन स्क्वॉश विथ सिल्वर वॉट्स। सिल्वर वॉट्स यहां पर क्या है? इसी तरीके के जो डब्बे होते हैं उन्हें ही बोला गया है। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन, या फिर हम बोले कि वहां पर जो सीनरीज वगैरह वो लोग बनाए हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये सब चीजें वो वहां पर बेच रहे हैं। तो हो सकता है ना पेंटिंग्स वगैरह लोगों ने बनाई हुई हो वहां की ब्यूटिफुल चीजों की, और वैसे यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, लेकिन अगर तुम मीन होना चाहते हो, वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग। अब बोल रहे हैं, देखो यहां पर ये बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास पैसा है, तुम चाहो तो ये सब चीजें हमसे खरीद सकते हो, बट तुम ऐसा नहीं करते। मीन क्यों बन रहे हो? ये सवाल है वहां रोड साइड स्टैंड पर जो लोग काम कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उनके। वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग। ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई बताइए? यहां पर ना एक्चुअल में हमारा जो शॉपकीपर है ना वो गुस्सा हो गया है। देखो उसने बोला यार तुम्हारे पास पैसा है, यू हैव द मनी, बट इफ यू वांट टू बी मीन, कि हो सकता है तुम्हारे पास पैसा है बट हो सकता है कि तुम उसे स्पेंड ना करना चाहते हो। ठीक है, Why keep your money and go along? यहां पर वो गुस्सा है, वो बोल रहा है तुम्हारे पास पैसा है, हो सकता है तुम उसे खर्च ना करना चाहते हो, तो अपना पैसा अपने पास रखो और सीधे इस सड़क पर चले जाओ। सो बेसिकली यहां पर शॉपकीपर अपना एंगर शो कर रहा है। ठीक है, कि अगर आपको मदद नहीं करनी है तो मत कीजिए, चले जाइए सीधा। क्योंकि वहां पर लोग क्या करते हैं, बार बार रुकते हैं, लेकिन सामान खरीदने के लिए नहीं, किन्हीं और चीजों के लिए, जो हमें आगे पता चलेगा। The hurt to the scenery wouldn't be my complaint.
so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the city we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. अब यहाँ पर वो fake promises की बात की गई है. कैसे की गई है? The hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. कह रहे हैं कि यार देखो यहाँ पर ना वो बहुत ज्यादा अब गुस्से में तो है और डिसअपॉइंटेड भी है साथ साथ. ठीक है, वो कह रहे हैं कि यार चलो ठीक है, तुम हमें ऐसा बोलते हो कि हम इस लैंडस्केप के ऊपर प्रॉपरली धब्बा है और ये है वो है, तो वो हमारी कंप्लेंट नहीं है तुमसे, माना. So much as the trusting sorrow of what is unsaid, here far from the city we make our roadside stand. कि यार हम यहाँ पर शहर से दूर गांव में रहते हैं, यहाँ पर हमने अपना रोड साइड स्टैंड बनाया हुआ है and ask from some city money to feel in hand. और हम तुमसे क्या डिमांड कर रहे हैं कि जो तुम शहरों में पैसा कमा रहे हो वैसे ही हम यहाँ भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम भी वो चीजें इंजॉय करना चाहते हैं जो तुम सिटीज में इंजॉय करते हो. टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, कि भाई इतना तो हमें मिल सके कि केवल हमें अपनी रोजी रोटी नहीं चलानी है, यहां पर वो एक कंफर्टेबल लाइफ चाह रहे हैं. जैसे तुम शहरों में जीते हो तो उन्हें देख के वो बोल रहे हैं कि यार जैसे तुम शहरों में जीते हो, हम केवल ये नहीं बोल रहे कि हमें अपनी रोजी रोटी कमानी है, केवल इतना पैसा हमें मिल जाए, नहीं, इतना तो मिल ही जाए लेकिन एक आराम भरी जिंदगी हम जी पाए. एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, कि हमें वो जिंदगी मिल सके जो हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, राइट. एंड साथ ही साथ दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और साथ ही साथ उन पॉलिटिक्स को भी बीच में लाते हुए उन्हें बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो आते हैं यहां पर आके हमें अलग अलग तरीके के प्रॉमिसेस करते हैं, हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्रॉमिसेस वो लोग पूरे बिल्कुल भी नहीं करते. वो प्रॉमिस आके करते तो हैं बट एक बार जीतने के बाद वो हमारी तरफ देखते भी नहीं है. It is in the news that all these pitiful kin are to be bought and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore. Pitiful मतलब showing pity, kin मतलब family members and merciful with mercy. So कहने का मतलब है it is in the news that all these pitiful kin, कि अखबारों में है, खबरों में है, political parties क्या दावे करती हैं that all these pitiful kin, किन कौन है? फैमिली मेंबर्स, की ये जो सारे फैमिली मेंबर्स है जिनकी इतनी दयनीय स्थिति है, आर टू बी बॉट आउट, इनको लाया जाएगा कहां पर? शहरों में. एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इन्हें बहुत ही कहने का मतलब पता है, अगर हम वर्ड टू वर्ड छोड़ के केवल इतना समझने की कोशिश करें तो वो यहां पर ये कह रहे हैं कि हम लोगों को फोर्स किया जाता है, हमारा दिमाग बदल दिया जाता है. ये लोग क्या करते हैं? हमसे हमारी जमीनें कम दरों पर उठा लेते हैं, ठीक है, खरीद लेते हैं, हमें बुरे बुरे अलग अलग तरीके अच्छे अच्छे सपने दिखा के कि तुम शहर में जाओगे, वहां तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो, वहां तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, समझ रहे हो, वहां तुम्हें किसी भी चीज के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, तुम थिएटर, स्टोर, ये सब चीजें तुम्हारे घर के आजू बाजू में होंगी, ये सब कुछ तुम्हारे घर के आजू बाजू में होगा. या फिर ये कहकर हमसे हमारी जमीनें ले लेते हैं कि हम यहां पर थिएटर बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे, ठीक है, तो हम सब लोग जो यहां रह रहे हैं वो सिटी की जैसी जिंदगी ही जी पाएंगे. Where they won't have to think for themselves anymore, जहां उन्हें अपने बारे में और सोचने की जरूरत नहीं होगी. कहने का मतलब वहां पर उन्हें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि वो इजीली कमाकर खा पाएंगे. While greedy good doers, यहां से हमेशा क्वेश्चन बन जाता है, beneficent beasts of prey swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient day. कैसे ये जो greedy good doers है, greedy और good दोनों चीजें साथ में बोलिए, लालची तो अच्छा नहीं हो सकता, तो ये लोग जो इनकी मदद करने का दावा करते हैं उनको ग्रीडी गुड डूअर्स बोला है, जो असल में मदद करते नहीं है, वो केवल उनका फायदा उठा रहे हैं, वो उसमें भी अपना फायदा देख रहे हैं. वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे चैरिटेबल, जो वो ये कहते हैं चैरिटी के नाम पे हम लोगों को शिकार बनाते हैं, जानवर हैं वो, स्वार्म ओवर आते हैं बहुत बड़ी तादाद में, देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स,
स्मोम ओवर देयर लाइव्स, कि भाई हम लोगों की जो जिंदगी है उसके ऊपर वो इस तरीके से टूट कर पड़ते हैं, हमारे घरों के ऊपर, यहां पर हमारी जो जमीन वगैरह है उसके ऊपर, या हमें वो इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं जिसके अंदर उनका ही फायदा होता है। देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड, और वो फायदे क्या होते हैं? कैलकुलेटेड फायदे होते हैं, मतलब उस फायदे के अंदर भी उनका खुद का फायदा होता है। तो सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, अपने दिमाग से, मतलब वही बात है ना, मैनिपुलेट कर देते हैं, दिमाग में कुछ कुछ भर देते हैं कि तुम्हें वहां ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। लेकिन जब ये लोग गांव से शहरों में चले जाते हैं, बहुत सी बार इन लोगों को वहां पर एक कमरे में रहना पड़ता है, सारे परिवार को, और दिन में अगर नौकरी नहीं मिलती तो रातों में करनी पड़ती है। आप देखेंगे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग नौकरियां कर रहे होते हैं। तो उसका कहने का मतलब यही है यहां पे कि वो सब चीजें हमें सिखा देती हैं, दिन में सोना और रात में जागना, डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीप एट नाइट द एंशिएंट वे, जिन्हें उनकी आदत नहीं होती, मतलब हमेशा से वो लोग दिन में काम करके रात में सोते हुए आए, लेकिन जिंदगी एकदम से उनकी उलटफेर जो है वो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये लोग इन लोगों की जिंदगी को बिल्कुल पलट देते हैं, झूठे वादे करते हैं, ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं, अगर कुछ अच्छा भी करते हैं तो उनमें भी इन लोगों का खुद का ही फायदा होता है, राइट। सो यहां पर यही बोला, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। सूट मतलब है रिड्यूस द प्रॉब्लम, एंड विट्स मतलब बीइंग अलर्ट एंड एक्टिव। तो कहने का मतलब यही हुआ कि वो लोग हमें प्रॉमिस तो करते हैं, लेकिन उनकी ये प्रॉमिसेस बहुत सोचे समझे होते हैं, बहुत कैलकुलेटेड होते हैं, जिसमें ये हमें प्रॉमिस करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स कम कर देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। Sometimes I feel myself I can hardly bear। यहां पर अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी दुख के बारे में बता रहे हैं कि इन लोगों को दुखी देखकर मैं कितना ज्यादा दुखी हूं। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है आई कैन हार्डली बेयर, कि मैं ये मतलब झेल ही नहीं सकता। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, ये जब भी विचार मेरे दिमाग में आता है ना, कि कैसे वो एक बच्चा जो होता है ना, बच्चे को जैसे कोई चीज चाहिए होती है, राइट, और हर चीज तो उसे नहीं मिल पाती, उसकी वो जो चाहते होती हैं वो व्यर्थ होती हैं। तो वो कह रहे हैं द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि एक बच्चे की तरह मासूमियत से ये लोग क्या करते हैं, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कि जिस खिड़की में वो, खुली खिड़की में वो बैठे होते हैं, उस खुली खिड़की से हम अगर देखें तो सामने जाने वाले ट्रैफिक को वो एक छोटे बच्चे की तरह देखते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, अगर आप सोचे, खिलौने को देख के क्या सोचता है कि वो उसे मिल जाए, दैट इज अ चाइल्डिश लॉन्गिंग। तो वो वहां पर बैठकर भी उस खिड़की में यही देख रहे हैं कि काश कोई गाड़ी रुक जाए, आए और हमसे सामान ले। लेकिन वो लॉन्गिंग जो है वो वेन है, वो व्यर्थ है। और उदासी अगर हम देखें तो चारों तरफ उनके छाई हुई है, साथ ही बोला है लॉक्स मतलब छुपी हुई है, नियर द ओपन विंडो देयर, वो जो छोटी सी ओपन विंडो है वहां पर उदासी जो है वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जो सारा दिन इंतजार करती है, ये प्रेयर करती है भगवान से, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, की गाड़ी जब रुकती है तो रुकने पर जो आवाज आती है ब्रेक लगने की, कि यार सारा दिन भगवान से ये प्रार्थना करना कि कोई गाड़ी तो ब्रेक लगाए, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, किसी गाड़ी के रुकने की तो आवाज आए, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, की इतनी हजारों सेल्फिश कार्स बोला है। देखो यहां पर इसको पर्सोनिफाई कर दिया गाड़ियों को, पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस, सेल्फिश कार्स बोला, ह्यूमन क्वालिटी जब नॉन लिविंग थिंग में दिखा दे। ऑल ऑफ द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, उन लोगों को सेल्फिश बोला गया है यहां पर, कि जो पास करती हैं, जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, अगर वो रुकती भी हैं तो वो केवल इसलिए रुकती है कि वो वहां पर उस चीज के दाम पता कर सके, कि शहर में ये चीज इतने की मिलती है, आखिरकार गांव में कितने की मिल रही है। तो प्राइस कंपेयर करने के लिए रुकते हैं, खरीदने के लिए नहीं रुकते। वो चीज उन्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी करती है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, कोई अगर रुकता है तो वो वहां पर उसकी घास खराब करने के लिए, क्योंकि उसे वो आगे का जो बाड़ा है, जो स्पेस है, वो यूज करना है, क्योंकि उसको टर्न लेना है। तो मान लो कोई गाड़ी आई, रुकी, तो बंदा जो बैठा इंतजार में, उसे तो ऐसे लगेगा ना गाड़ी रुकी, इतने में वो टर्न ले लेता है और मुड़ जाता है, तो वो कितना डिसअपॉइंटिंग होता होगा। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और अगर दूसरी जो है गाड़ी अगर रुकती है तो वो भी किस चीज के लिए, डायरेक्शन पूछने के लिए, कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या
नहीं. And another to ask, could they sell it a gallon of gas? Gallon of gas as in अगर कोई गाड़ी रुकती है तो वो उससे फ्यूल मांगने के लिए कि भाई आप लोगों के पास फ्यूल है क्या? They couldn't. This crossly. तो यहां पर अगेन वो गुस्सा है. They had none, didn't it see? यहां पर शॉपकीपर फिर से गुस्सा है कि नहीं है हमारे पास, दिखता नहीं है तुम्हें, यहां कहां फ्यूल दिख रहा है तुम्हें, हम सामान बेच रहे हैं ना. अगेन शॉपकीपर का गुस्सा दिखाया हुआ है. So no, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. Or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the sane, I wonder how it should look like you to come to me and to offer to put me gently out of my pain. Last stanza है, वो कह रहे हैं no. In country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. कह रहे हैं कि नहीं, इन कंट्री मनी, जो भाई अभी ये गांव के साइड में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनका जो उनके पास जो पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, उन लोगों के पास जो पैसा है या जिस दर से वो लोग ऊपर उठ रहे हैं, द requisite lift of spirit has never been found. कि भाई एक जो आवश्यक लिफ्ट चाहिए ना, कि उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल ये निराश हो ही चुके हैं कि उनके पास कुछ ऑप्शंस ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा हताश है. और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और इसीलिए ये गांव के जो लोग हैं ये हमेशा कंप्लेन करते हुए दिखाई जा रहे हैं. आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी. कह रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता कभी कभी मेरे दिल में क्या आता है कि मैं एक झटके में, वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि मैं इन लोगों को एक झटके में इनके दर्द से निजात दिलवा दूं, मैं कुछ ऐसा कर दूं कि एक झटके में इनकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएं. एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेम, लेकिन अगले दिन जब मैं वापस होश में आता हूं, कहने का मतलब जब मैं ये सब सोच रहा हूं और उसके बाद जब मैं होश में आता हूं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी. तो मैं ये सोचता हूं कि मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं आप लोगों से, शहर में रहने वाले लोगों से, कि आप गांव में आओ, ठीक है, या आप गांव में आकर इन लोगों की मदद करो, या आप अपनी लाइफ वहां पर छोड़कर इधर आकर इनकी बातें सुनो. ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक बात सोचो, अगर एक गाड़ी एक जगह रुक भी गई तो हर एक दुकान पर रुकना तो पॉसिबल नहीं है, राइट? सो वो कह रहे हैं आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कैसे मैं चाह रहा हूं, ठीक है, कि भाई तुम आओ और ये दुख जो है, मेरा दर्द जो है, ये कम करो. कहने का मतलब ये कि मैं ये नहीं सोच सकता कि तुम लोग शहरों से आओ और गांव में आकर इन लोगों की मदद करो, या ऐसा कुछ प्रैक्टिकल वो यहां पर बात कर रहे हैं. एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ पेन, जैसे मैं चाह रहा हूं कि भाई एक स्ट्रोक में इनका सारा दुख तकलीफ दूर कर दूं, या मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप लोग इन लोगों की मदद करो, बट ये एक्सपेक्ट करना मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है. मैं कैसे सोच सकता हूं कि आप मुझे मेरे इस पेन से रिलीव कर दे, कैसे आप लोग वहां से आए और इन विलेजर्स की मदद करें या इन लोगों से सामान खरीदे, राइट? चलिए, सो ये थी हमारी पोम, जिसके अंदर बेसिकली पोइट ने बात की है रोड साइड स्टैंड के ओनर की, जो सारा दिन इंतजार में बैठा रहता है कि कोई तो गाड़ी आएगी, रुकेगी, जिसकी वजह से उनका घर चल सके. और वो इस चीज को लेके, उनकी कंडीशन को लेके बहुत ज्यादा दुख में है, और वो चाहते हैं कि एक मिनट में वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दें. साथ ही साथ इन्होंने जो बिजनेसमैन होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उन पे भी टारगेट किया है कि ये लोग इनसे प्रॉमिस करते हैं लेकिन पूरे नहीं करते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग सपने दिखाते हैं और इनको कुछ भी सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट? चलिए, सो बाय गाइस, टेक केयर. आई विश कि आपको ये पोम पसंद आई होगी. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.